Hello, people. Today we are going to start with chapter number 2, sectors of Indian economy. देखो सेक्टर्स जो हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पढ़ेंगे एंड फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो हम पैसे कमाने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है, कोई कूली का काम कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर वर्क कर रहा है, कोई सामान बेचने का काम कर रहा है, कपड़े, कोई ईंटें बना रहा है। सो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विच वी डू फॉर आवर लिविंग। सो अब सेक्टर्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में। तो इसीलिए जो है एक भले आदमी ने जो है ग्रुप्स डिवाइड कर दिए अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे कि अगर ये क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो वो हमारी कैटेगरी नंबर 1 में आ जाएगी, अगर ये हो रहे हैं तो वो कैटेगरी नंबर 2 बन जाएगी। तो ऐसे जो ये कैटेगरीज बन रही हैं 1 2 3 करके, उनको हम सेक्टर्स बोलते हैं। So basically there are 3 types of economic activities जो मतलब basically ओवरऑल तरीके से एक ऊपर से अगर हम लें एस्टिमेट तो 3 तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज होती है वो कौन सी एक्टिविटीज होती है? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम लोग पानी का यूज़ करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं, हवा का यूज़ करते हैं। तो एक तो उस टाइप की होती हैं प्राइमरी, जिसमें हम लोग ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। एक होते हैं जिसमें हम लोग एनिमल्स का यूज़ करते हैं, लाइक डेयरी फार्मिंग। ऑलराइट, एग्रीकल्चर जो हम ज़मीन पे कर रहे हैं वो वाला एग्रीकल्चर भी हमारा प्राइमरी में इंक्लूड होता है, लाइक कॉटन निकालना, वीट ग्रो करना, मतलब जितने भी टाइप के फूड्स ग्रो करते हैं और जितने भी टाइप की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हमारी किस में आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। अदर देन दैट हमारी जो एनिमल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, जो प्राइमरी गुड्स बना रही है हमारी, लाइक मिल्क है, वो प्राइमरी गुड है। अब मिल्क से कुछ और बनेगा, वो हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो देखो इसीलिए हमने यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर को और भी क्या बोला हुआ है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सो वी कैन कॉल प्राइमरी सेक्टर एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो जो एनिमल से रिलेटेड हम करते हैं इसको हम एक और नेम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो हमें मिल रहा है। सो नेचुरल और क्या होता है कि जब हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयरन ओर्स वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो भी हमारा किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। वो प्राइमरी गुड्स है बिकॉज अभी वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होंगे। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? जब हम इन्हीं रॉ मटेरियल्स का जो प्राइमरी सेक्टर में क्रिएट हुए हैं उनका यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक कॉटन का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं। सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, लाइक शुगर केन से हम क्या बना रहे हैं? शुगर या गुड़ बनाते हैं। सो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये कहाँ पे बनती है? इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं। फिर थर्ड टाइप की आती है टर्शरी सेक्टर। अब यार हमने गुड्स तो बना दिए प्राइमरी सेक्टर में, उनको प्रोड्यूस रॉ मटेरियल क्रिएट हुआ, फिर हमने उनको गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, अब बेचना भी तो है उनको। तो बेचने के लिए बेसिकली टर्शरी सेक्टर काम आता है। ऑलराइट, सो जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने में। तो अभी अपने को बेचने भी हैं, मार्केटिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, कम्युनिकेट करके कि इधर से उधर गुड्स बेचने हैं, लेके जाने हैं, बैंकिंग सेक्टर का वर्क है, वो सारा कुछ हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में हम लोग गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अब सर्विस सेक्टर में इसके अलावा और क्या आता है? बेसिकली जो हम टीचिंग करते हैं, डॉक्टर्स अपना वर्क कर रहे हैं। अब टीचर कोई बुक्स तो नहीं बेच रहा है ना, तो इसीलिए वो सिर्फ अपनी लर्निंग्स को शेयर कर रहा है।
सो इसीलिए वो हमारा सर्विस सेक्टर में आएगा, एंड दैट अप्लाइज फॉर डॉक्टर ऑल्सो, लॉयर ऑल्सो। सो ये सारे वर्क्स जिसमें लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा किस में आ जाता है, सर्विस सेक्टर, दैट इज टर्शरी सेक्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब बात आती है यार कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर जो होते हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कि किसी भी सेक्टर का काम किसी भी सेक्टर के बिना नहीं चल सकता। लाइक प्राइमरी सेक्टर है, उसका काम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बिना नहीं चल सकता, टर्शरी का सेकेंडरी और प्राइमरी, और सेकेंडरी का प्राइमरी और टर्शरी के बिना। वाई, फॉर एग्जाम्पल, अब भाई फार्मर ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें शुगर केन नहीं दूंगा, मिल को मना कर दिया, मिल सेकेंडरी में आती है, तो मिल का तो भट्टा बैठ जाएगा। अब अगर कोई गुड ही नहीं बनेगा तो फिर टर्शरी सेक्टर क्या करेगी, कुछ नहीं। सो दोनों बंद हो गए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लो कि कॉटन कल्टीवेशन है। अब जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई फार्मर्स को कि हम तुमसे कॉटन नहीं खरीदते और हम बाहर से लेंगे, तो जो बेचारे फार्मर्स हैं उनकी कॉटन नहीं बनेगी, तो उनका भी फट्टा बैठ जाएगा विदाउट सेकेंडरी सेक्टर। ऑलराइट, सो ऐसे ही मतलब हमारे जो हैं तीनों सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। I hope you have understood, guys, and next thing we will be doing in our next class. So take care. Bye bye.